गाइस, जैसा कि एसएससी सीजीएल 2025 का मेंस आ रहा है, तो उसके लिए मैं एडवांस मैथ्स की फार्मूले की क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज पहले टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। जिसका सबसे पहला टॉपिक है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? कोई भी विमाहीन आकृति है, नो डायमेंशनल फिगर है कोई भी, जिसकी ना तो लंबाई है, ना तो उसकी चौड़ाई है और ना ही उसकी ऊंचाई है, उसको बोलते हैं बिंदु। या फिर बिना किसी त्रिज्या का वृत्त, एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस एकदम जीरो हो, कोई रेडियस ही ना हो, ऐसे सर्किल को भी बिंदु कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेखा। रेखा या लाइन। लाइन किसे कहते हैं? वन डायमेंशनल फिगर, एक विमीय आकृति है, उसको रेखा कहते हैं। और रेखा के दोनों सिरे अनंत तक जाते हैं, यानी ये वाला सिरा भी अनंत तक जाएगा, ये वाला सिरा भी अनंत तक जाएगा, दोनों सिरे अनंत तक जाते हैं, यानी ओपन एंडेड है दोनों सिरों पर। और किरण क्या होती है? किरण का केवल एक शीर्ष अनंत तक जाता है, यानी एक पे तो ये एंड हो जाती है, लेकिन दूसरा सिरा इसका ओपन एंडेड है। तो ये किरण और रेखा में बेसिक डिफरेंस होता है कि रेखा दोनों सिरे अनंत तक जाता है और किरण में सिर्फ एक सिरा अनंत तक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोण। कोण क्या होता है? दो किरण और एक शीर्ष के बीच में जो जगह होती है, तो वो जगह एक कोण बनाती है, उसको बोलते हैं थीटा। और इसके बाद एक रिफ्लेक्स एंगल की बात कर लेते हैं, जो 180 डिग्री से अधिक होता है, या उसको बृहद कोण भी कहते हैं, और उसका हिंदी में एक और नाम भी है प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट पे चर्चा कर लेते हैं। कोई भी हमने एक लाइन ली, वो कोण बना रही है, आंतरिक कोण बना रही है, एक बाह्य कोण बना रही है। तो जो आंतरिक कोण का समद्विभाजक है, जो उसको थीटा थीटा कोण में बांट रहा है, और जो बाह्य कोण का समद्विभाजक है, जो इसको अल्फा अल्फा में बांट रहा है, तो इन दोनों के बीच का कोण, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक, इन दोनों के बीच का कोण अल्फा प्लस थीटा जो है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। आंतरिक कोण समद्विभाजक तथा बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण 90 डिग्री होता है हमेशा। ये रिजल्ट याद रखना है, काफ़ी हेल्पफुल है। अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देख लेते हैं संपूरक कोण और पूरक कोण। तो किसी भी कोण का संपूरक कोण और पूरक कोण में 90 डिग्री का अंतर होता है। ये रिजल्ट याद रखना है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कोण हो गया थीटा, तो संपूरक कोण उसका क्या होता है? 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सबको पता होता है। पूरक कोण क्या होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो संपूरक कोण और पूरक कोण का डिफरेंस होगा हमेशा किसी भी कोण के लिए, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। कैसे देख लेते हैं। 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा करा, तो इसका रिजल्ट आएगा 90 डिग्री। यानी किसी भी कोण के संपूरक कोण और पूरक कोण में हमेशा 90 डिग्री का अंतर होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोई भी तिर्यक रेखा है, वो दो समांतर रेखाओं को अगर प्रतिच्छेदित करे, तब एक संगत कोण फॉर्म होता है। संगत कोण कहते किसे हैं? जो इस तरह से कोण होता है, ये दो समांतर रेखाएं हो गई और एक तिर्यक रेखा होगी, इसको काट रही है। तो जो ये कोण है और ये कोण है, ये आपस में संगत कोण कहलाएंगे। इसके बाद ये कोण है और ये कोण है, ये भी संगत कोण कहलाएंगे। ये कोण है और ये कोण है, ये भी आपस में संगत कोण कहलाएंगे। ये कोण है, ये कोण है, ये भी आपस में संगत कोण कहलाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं? ये इस तरह से यहाँ पे जो कोण बनेगा वो इसका एकांतर कोण होगा, और जो यहाँ पे कोण बनेगा वो इसके लिए एकांतर कोण होगा। इसके बाद एक रिजल्ट है, ये इस पे भी सवाल आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यदि ए बी समानांतर सी डी, ये समानांतर का साइन होता है समानांतर रेखा का, ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो इस तरह से अगर कोई हमने आकृति फॉर्म करी है, शेप फॉर्म करी है, तो हमेशा अल्फ़ा ये एंगल प्लस बीटा ये एंगल प्लस गामा ये एंगल हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। कोई भी हमने त्रिभुज लिया, ए बी सी त्रिभुज है कोई भी, इसका एक बाह्य कोण बी है, एक बाह्य कोण सी है, तो इस त्रिभुज में बी और सी के बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री प्लस ए होता है। ये रिजल्ट याद रखना है। त्रिभुज में बी और सी जो है उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री प्लस ए होता है। इसके बाद एक और रिजल्ट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने कोई आकृति बना दी, चतुर्भुज टाइप की आकृति है, इसमें एक कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है, और वहाँ पे एक कोण इस तरह बाह्य कोण का जैसा कोण बनाया थीटा, तो ये थीटा हमेशा ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री होगा। इसी तरह से दूसरा हमने फिगर बनाया, इसमें भी अगर ये ए है, ये बी है, ये सी डिग्री है, तो हमें थीटा निकालना है। तो इस फिगर के लिए भी थीटा हमेशा ए प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री के बराबर होगा।
इसके बाद एक और रिजल्ट है, इस तरह से कोई आकृति बनाई, उसका हमने समद्विभाजक किया, अंताकोण समद्विभाजक किया, और इधर से भी अंताकोण समद्विभाजक किया, यानी ये इसको अल्फा अल्फा में बांट रहा है, इधर से बीटा बीटा में बांट रहा है, और यहाँ पे कोण बनाता है ये थीटा, और ये कोण ए है और ये कोण बी है। तो हमेशा थीटा जो होगा वो ए डिग्री प्लस बी डिग्री बाई 2 होगा, ये हमेशा फॉर्म करेगा। ये रिजल्ट याद करने वाला है। एक थ्योरम है या रिजल्ट है, अगर कोई भी हमने त्रिभुज लिया, उसका इस तरह से हमने अंताकोण समद्विभाजक लिया, यानी ये कोण को अल्फा अल्फा में बांट रहा है बी को। इसके बाद ये बाह्य कोण है सी को, ये बीटा बीटा में बांट रहा है। तो इस तरह से जो कोण थीटा फॉर्म होगा वो हमेशा ये वाले कोण का आधा होगा। थीटा इज इक्वल टू ए डिग्री बाई 2, ये हमेशा इसका आधा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम ये वाली, काफ़ी इस पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। ये एक रिजल्ट है, यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य अगर हमने निम्न संरचना के अनुसार हमने आकृति बना दी, तब एकांतर क्रम में विपरीत दिशा के कोण दिए होने पर अभिष्ट परिणाम क्या होगा, ये देख लेते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, तब क्या होगा, एक दिशा में बने सभी कोणों का योग, यानी इस दिशा में बने सभी कोणों का योग हमेशा दूसरी या विपरीत दिशा में बने सभी कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे इस दिशा में बन रहा है, इस जिगजैग के राइट में कौन कौन से कोण बन रहे हैं, ए डिग्री बन रहा है, सी डिग्री बन रहा है और ई डिग्री बन रहा है। तो ए प्लस सी प्लस ई, ये कोण बराबर जिगजैग के लेफ्ट साइड में कौन से कोण बन रहे हैं, बी, डी और एफ, बराबर हमेशा होगा बी प्लस डी प्लस एफ। और इस नियम का प्रयोग तभी संभव होगा जब पहला कोण जिगजैग के दाईं ओर हो और अगला कोण जिगजैग के बाईं ओर हो, और फिर अगला दाईं ओर एंड सो ऑन, मतलब एकांतर क्रम में विपरीत हो। अगर ऐसा नहीं है तो जो प्रश्न दिया हुआ होगा उसको इस रूप में पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे, रूपांतरित करेंगे, तभी इसका आंसर, तभी इसका ये जो प्रमेय है उसका रिजल्ट काम आएगा। कब, जब एक कोण जिगजैग के दाईं ओर हो तो अगला हमेशा बाईं ओर होगा, या पहला बाईं ओर है तो अगला हमेशा दाईं ओर हो, तभी ये रिजल्ट काम आएगा, तभी ये रिजल्ट अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद एक और रिजल्ट है, इसमें 3 लाइन हमने रखी हैं, L1, L2, L3, ये तीनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं, और ये इस तरह से तिर्यक रेखाएं दो उसको काट रही हैं। तो तिर्यक रेखा अगर इसको x रेशियो y में बांट रही है, और ये MN यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे CD है, तो MN की जो लेंथ होगी वो हमेशा कैसी होगी, AY प्लस BX, और रेशियो के टोटल से भाग हो जाएगी x प्लस वाई। तो MN जो बचेगा वो क्या बचेगा, AY प्लस BX वाई x प्लस वाई। तो यहाँ पर हमारा जो लाइन प्लस एंगल का चैप्टर है वो यहाँ पर क्लोज होता है। अगला आएगा ट्राइंगल के ऊपर वीडियो, वो जो कि कल अपलोड होगा।